मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सम्मुख भारतीय काव्यशास्त्र के रस विवेचन संबंधी यानी रस का स्वरूप क्या है, रस के अवयव क्या क्या हैं, इन सारी बातों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में अन्य संप्रदायों से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपादेय संप्रदाय है रस संप्रदाय। वह क्यों है? क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे भीतर श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रस विद्यमान रहेंगे। जब हम हंसी मजाक का कोई दृश्य देखते हैं तो हम क्यों हंसते हैं? हमारे अंतर विद्यमान हास्य रस के कारण, ठीक है ना? अतः काव्यशास्त्री आचार्यों ने काव्य की समीक्षा और विवेचन रस को केंद्र में रखकर किया है। आचार्य भरत मुनि से लेकर अंत तक संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में रस किसी न किसी रूप में व्याख्यायित होता रहा। भरत मुनि तो अपने नाट्यशास्त्र में रस विषयक लगभग समग्र सामग्री प्रस्तुत की है। परंपरागत अर्थ में रस का अर्थ है सरसता और उसके कारण प्राप्त होने वाला आनंद। इस प्रकार भारतीय परंपरा में हम ये मानते चले हैं कि रस के अभाव में काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार नहीं रसादृदे कश्चिदर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना किसी अर्थ का जब प्रवर्तन ही नहीं होता तो फिर किसी काव्य की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ रस को जीवन का सार माना गया है और जीवन का प्रमुख उद्देश्य रस प्राप्ति ही है, ऐसा परिकल्पित किया गया है। वर्तमान समय में तो हम रस का परंपरागत अर्थ न लेकर अनुभूति और उसके प्रभाव से मन में होने वाला सौंदर्यपूर्ण चमत्कार को ही रस के नाम से अभिहित करते हैं। हम तो जानते हैं कि सरसता यानी रसपूर्ण होना जीवन में जितना आवश्यक है, वैसे ही काव्य एवं साहित्य में भी उतना ही आवश्यक है। जैसे भोजन और पेय पदार्थों का स्वाद लिया जाता है, वैसे ही काव्य रस का भी स्वाद लिया जाता है। यह रस है क्या वस्तु? इस विषय या यह विषय उतना ही चिरंतन है जितना कि रस शब्द। भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से अपने अपने अभिप्राय निकाले हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वै सह रसम ह्वेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, अर्थात जो रस है वही आनंद है। जिस प्रकार साधक साधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर अनिर्वचनीय अलौकिक आनंद की अनुभूति पाता है, उसी प्रकार काव्य पढ़ने पर भी उससे एक अनिर्वचनीय अनुभूति प्राप्त हुआ करती है। सुंदर ढंग से अभिव्यक्त यानी अच्छे ढंग से प्रस्तुत काव्य से सरस अनुभूति प्राप्त होती है। वह सरसदा भी काव्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रस का क्या स्वरूप है? देखिए, सुख दुखात्मक किसी भी प्रकार के दृश्य को देखकर या सुख दुखपूर्ण काव्य या रचना के पाठन या श्रवण से उसमें वर्णित सुख दुखात्मक अनुभूति से द्रवीभूत होकर दर्शक, पाठक या श्रोता के मन में या साहित्य लिखने वाले साहित्यकार के मन में जो एक विशेष प्रकार की अनिर्वचनीय अदृश्य या अमूर्त, अमूर्त माने क्या है? जो मूर्त नहीं यानी प्रत्यक्ष नहीं, यानी हम देख या सुन नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं। ऐसे अमूर्त अनुभूति स्वतः प्रकाशित हो जाया करती है, उसी का नाम रस है।
ऐसे अनुभूति के क्षण में व्यक्ति की मनोदशा और चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन आता है। ऐसे समय में कभी कभी उनके मुंह से आनंद से वाह वाह या करुणा से हाय हाय शब्द निकलता है ना। मतलब यही है कि रस सहृदयों के मन की अनुभूति है। यह सहृदय कौन है? वह तो समान हृदय वाला, यानी कवि के समान भावनायुक्त हृदय या आस्वादन की क्षमता से युक्त हृदय वाला ही सहृदय है। अर्थात कविता पढ़ने या सुनने से या नाटक देखने से जो अलौकिक आनंद मिलता है उसे हम काव्य या साहित्य का रस कहते हैं। आचार्य भरत के नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप का निर्धारण करने वाली पंक्ति है, उसे हम रस सूत्र कहते हैं। विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। विभाव अनुभाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सिद्धांत की ओर जाने से पहले इस सूत्र के प्रत्येक शब्द की जांच आवश्यक है। आइए देखें रस के अवयव क्या क्या हैं। रस के प्रमुख 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव का तात्पर्य यह है कि सहृदय के हृदय में जो मनोविकार वासना रूप में यानी स्थायी रूप में सदैव विद्यमान रहता है तथा जिसे कोई अन्य भाव दबा नहीं सकता, उसे स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात मानव के अंदर स्थायी रूप में रहने वाला भाव वही स्थायी भाव है। यह स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रसास्वादन का कारण बन जाते हैं। हम तो जानते ही हैं कि रस संख्या में 9 है या नवरस हम कहते हैं। प्रत्येक रस का अपना स्थायी भाव भी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का भाव है शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र का क्रोध। भयानक का भय। बीभत्स का जुगुप्सा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ये 9 स्थायी भाव हमारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है या ये सोए पड़े हैं। अनुकूल वातावरण में ये जाग उठते हैं। यानी कि हम नाटक देखते समय या सिनेमा, आप लोग सिनेमा अधिक देखते होंगे, तो सिनेमा में उसमें दुखपूर्ण या शोक भरित दृश्य देखते हैं तो हमारे अंतर सोए पड़े शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के जरिए यह शोक नामक स्थायी भाव करुण रस में परिणत हो जाता है और हमारा मन करुण रस से भर जाता है और हमारी आंखें सजल हो जाती हैं। स्थायी भाव रस का मूल आधार है। इन 9 स्थायी भावों से 9 रस निष्पन्न होते हैं। अब हमें यह देखना है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है। विभाव पर हम पहले दृष्टि डालेंगे। विभाव का अर्थ कारण है। रस उत्पन्न होने के लिए कोई कारण आवश्यक है ना। उन कारणों से हमारे मन में रस उत्पन्न होता है। ये कारण ही विभाव है। विभाव के प्रवर्तन में 2 पक्ष आवश्यक है: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। यह आलंबन क्या है? जिस पर या जिन पर अवलंबित या आधारित होकर भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबन विभाव हैं। जैसे क्रोध रस को जागृत करने के लिए शत्रु की आवश्यकता है। शत्रु को देखकर हमारे मन का रौद्र नामक स्थायी भाव जाग उठता है, अतः वह शत्रु आलंबन है। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं: आश्रय और आलंबन।
आश्रय माने जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है एवं संचरित होता है, उसे हम आश्रय कहते हैं। आलंबन माने जैसा कि मैंने सूचित किया है, जिसके प्रति आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है। मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के मिथक को जानते हैं। कृष्ण के प्रति राधा के मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो वह राधा आश्रय है, क्योंकि राधा के मन में ही प्रेम भावना है। कृष्ण आलंबन है, क्योंकि कृष्ण के कारण राधा प्रेम विवश होती है। यदि हम निराला का विलाप काव्य सरोज स्मृति ले सकते हैं, उसमें निराला यानी कवि आश्रय है और बेटी सरोज आलंबन है। बेटी सरोज के प्रति निराला जी के मन में भाव है, शोक नामक स्थायी भाव जाग उठता है और करुण रस में परिणत होता है। विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव, जो रस को उद्दीप्त करते हैं वे उद्दीपन विभाव है, या वे रस के उद्दीपन के कारण है। उद्दीपन विभाव दो प्रकार के माने जाते हैं, आलंबनगत चेष्टाएं और बाह्यगत चेष्टाएं या बाह्य उद्दीपन, बाह्य वातावरण। जैसा कि यहाँ मैंने उदाहरण दिया है, कृष्ण आलंबन है, राधा आश्रय है, यानी राधा के मन में प्रेम है। तो यहाँ आलंबन कृष्ण या आलंबन कृष्ण की जो प्रेम पूर्ण चेष्टाएं, इसे हम आलंबनगत उद्दीपन मानते हैं। अरूपवन जो सुंदर वातावरण, मंद समीर, खिले फूल, गोपिकाओं की खिलखिलाहट आदि बाह्यगत उद्दीपन है। भरत सूत्र के अनुसार विभाव के बाद रस निष्पत्ति के लिए अनुभाव एवं संचारी भाव की आवश्यकता है। अनुभाव यानी स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की चेष्टाएं या कार्यकलाप ही अनुभाव है। अनु माने पीछे, स्थायी भावों के पीछे या बाद में उत्पन्न होने वाला भाव अनुभाव है। राधा कृष्ण के प्रसंग में राधा यानी राधा आश्रय है। राधा के मन में प्रेम या रति का भाव उत्पन्न होने पर राधा की साज सज्जा, कृष्ण के प्रति कटाक्ष आदि अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। किसी कारणवश जैसे ही शोक स्थायी भाव मन में आने पर आश्रय की आंखों में आंसू आना, चिल्ला चिल्ला कर रोना आदि अनुभाव है। हमने निराला का उदाहरण दिया है, तो वहाँ निराला सरोज की बेटी सरोज की मृत्यु पर निराला रोता है और निराला की पंक्तियाँ हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ भी न कर सका। ये तो वाचिक अनुभाव है। तो इसी प्रकार आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय के जो हाव भाव सब अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुभव के 4 रूप माने जाते हैं, कायिक या आंगिक अर्थात शरीर संबंधी चेष्टाएं, वाचिक वाणी द्वारा या शब्दों के उच्चारण से, आहार्य वेशभूषा अलंकरण साज सज्जा आदि, सात्विक ऐसी चेष्टाएं जो स्वतः ही बिना यत्न के आश्रय द्वारा होता है, यह जिन पर आश्रय काबू नहीं कर पाता, पसीना छूटना, आंखें लाल लाल हो जाना आदि, ये सब स्वतः फूट निकलते हैं। सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं। स्तंभ यानी भावों की अधिषेधा के कारण अंगों का निष्क्रिय हो जाना, भावों की अतिरेक से। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव हैं और उनके मन में भावों की अतिरेक हो जाता है तो अंगों का निष्क्रिय हो जाना, स्तंभ हो जाना, और स्वेद पसीना आ जाना, रोमांच रेंगटें खड़े होना यानी शरीर पुलकित होना,
स्वर भंग, स्वरों के आने में भंग हो जाना या शब्दों के कहने में रुकावट होना। वेबधु, शरीर कंपित होना। वैवर्ण्य, मुख का रंग बदल जाना। अश्रु, आंसू निकल आना। प्रलाप, चिल्ला चिल्ला कर रोना। रस सूत्र में विभाव अनुभाव के बाद संचारी भाव आता है। संचारी भाव अस्थिर मनोवृत्तियाँ हैं। जैसे संचारी लोग कहीं भी अस्थिर रूप में टिकता नहीं है, यानी यात्रा करते रहते हैं, वैसे ही ये भाव आश्रय एवं आलम्बन के मन में उठते और मिटते हैं और स्थायी भाव को रसावस्था में पहुंचाने में सहायता देते हैं। रसावस्था तक ले जाकर स्वयं लुप्त भी हो जाते हैं। संचारी भाव तो अनगिनत हैं, फिर भी सुविधा की दृष्टि से इनकी संख्या 33 मानी गई है। संचारी भाव हैं निर्वेद, शंका, ग्लानि, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीडा, लज्जा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, अमर्ष, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास, वितर्क, विबोध, चापल्य, अपस्मार, औत्सुक्य, स्वप्न, निद्रा और मरण। रस प्रक्रिया में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या है, उसका स्थायी भाव से क्या संबंध है, इसे पूर्ण रूप से समझे बिना हम रस सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। आगे की कक्षा में हम रस संप्रदाय, जो काव्यात्मा की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उस ओर जाएंगे। मित्रों, KVS, NVS, PGT हिंदी, TGT हिंदी, सेट, नेट, JRF, PSC आदि कई परीक्षाओं में काव्यशास्त्र अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। यदि आप इस कक्षा से लाभान्वित हुए हों तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।